आप मेरी शॉपिंग देख रहे हो, ये सब मैंने ना वृंदावन और आगरा जब गई थी मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। और इसमें तो बहुत ही ख़ास चीज़ें मैं ये आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरा ये जो ब्लॉग है ना, कुछ दिन पहले जब मैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन गई थी तो और वहाँ से आगरा गई थी, तो हमने तो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की। वृंदावन में जाके हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग वहाँ पे कम से कम 5 डेज 5 दिन थे और फिर वहाँ से हम आगरा गए थे 2 दिन के लिए। पूरा हमारा जाना आना लेकर पूरा ट्रिप जो था ना वो 11 दिन का था। हम जो 5 डेज वृंदावन में थे हमने बहुत अच्छे से घूमा, सब जगह अच्छे से एक्सप्लोर किया। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम लोग ने ये घूम लिया वो घूम लिया, भागम भाग, ऐसा नहीं किया। हमने आराम से सब जगह गए और अच्छे से दर्शन किए, जैसे इस्कॉन मंदिर, बाके बिहारी, राधा रमन, राधा पल्लव, निधिवन, काफ़ी सारे। और सबसे अच्छी जगह तो मुझे बोलो तो कौन सी जगह लगी, एक तो नंदगांव थी। नंदगांव है गली गलोज में, लेकिन बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी दूर थी। वो एक दिन हम लोग को जाने के लिए लगा, पूरा दिन। फिर हम लोग गए थे वहाँ से, वो राधा का प्लेस कौन सा था, अम, नाम ही भूल गई मैं, कौन सा वो नाम। और सबसे अच्छी जगह जो हम गए थे ना, बरसाना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो प्लेस सच में जाके ना ऐसा लग रहा था कि मतलब राधा जी से ही मिल रही हूँ उधर, ऐसा लग रहा था। सब जोश में थे, सब जोश में। तो 5 दिन तो बहुत अच्छा लगा घूम के वहाँ पे। और फिर हम लास्ट डे में जो गए थे ना वो था भांडीर वन और बांसुरी वन और एक सोने का खम्बा, ऐसा नाम था। वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और सबसे जो मेन चीज़ मैं बताऊँ, वहाँ के बंदर। अगर आप लोग कभी जाते हो ना, प्लीज़ बंदर से बहुत बच के रहिए। सब जगह नहीं, कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे जो बंदर है ना, आपकी चीज़ें सब छीन के लेके चले जाते हैं। अगर चश्मा दिखा, टोपी दिखी, फ़ोन, खास करके फ़ोन, प्लीज़ फ़ोन आप उधर निकालिए मत, बैग के अंदर ही रखिए। फ़ोन लेके भाग जाते हैं। अभी तो वहाँ पे स्कैम भी चालू हो गया है कि बच्चे लोग उतार के देंगे, उसके लिए पैसे मांगते, 200 रुपये दो, 500 रुपये दो, तो हम आपको ला के देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरा चश्मा भी एक बंदर लेके भाग गया था। मेरा जो चश्मा था वो भी मेरा डेली यूज़ वाला चश्मा था। तो फिर उधर एक दुकान वाले ने बोला उनको फ्रूटी दो, आप फ्रूटी दोगे ना तो वो आपका चश्मा फेंक देगा। तो फिर मैंने फ्रूटी ला के दिया। मैंने कहा देखो, मैं तो नहीं दे सकती, किसी को बोलो जाके ला के दे मेरा चश्मा, नहीं तो मैं देख नहीं पाऊंगी। फिर उसको दिया, फ्रूटी तो ले लिया बंदर ने, लेकिन चश्मा नहीं डाल रहा था नीचे। फिर उसने बोला चश्मा डाल, तभी जाके उसने चश्मा नीचे फेंका। ऐसे तो एक बार तो हाथ से बॉटल, पीने का पानी वो लेके गया चलेगा, क्योंकि वो देखा मैंने बहुत, मतलब उसको प्यास लगी थी शायद। उसने बॉटल ओपन किया कैसे करके और पानी गटागट उसने पूरा पानी पी लिया। वो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो फ़ोन वगैरह ले बहुत जनों का लेके गए ना, सो भाग रहे थे, रो रहे थे कि फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। सब जगह नहीं, कुछ कुछ जगह हैं, तो प्लीज़ सावधान से जाइए आप लोग। हम लोग भी फर्स्ट टाइम गए थे, हमको पता था, लेकिन वो रिक्शा वाले ही हमको पहले से ही सतर्क कर रहे थे, यहाँ पे बंदर है, आप लोग थोड़ा सावधानी से जाइए। तो बहुत मज़ा आया घूम के। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग्स भी किए जो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद हम लोग गए आगरा। आगरा हम लोग गए फिर 2 दिन के लिए। एक दिन हमने ताजमहल विज़िट किया। इतनी खूबसूरत जो चीज़ बनाई है, सच्ची वो फर्स्ट टाइम देख के तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। सामने से जब भी देखा, तो हम लोग किताबों में पढ़े हैं, पिक्चर्स में देखे हैं, फ़ोन में देखे हैं, लेकिन जब भी सामने से देखा सच में दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी जगह है। फिर हम वहाँ से थोड़ा सदर बाज़ार, ये सब मार्केट वगैरह घूमने गए एक दिन। और फिर दूसरे दिन हम गए रेड फोर्ट। उधर भी जाके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले से पता थी जो हमने किताबों में पढ़ी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें
हमने सबसे पहले तो गाइड की, क्योंकि पहले दिन हम जब भी ताजमहल गए थे ना, हमें गाइड कर लेना चाहिए था, पर हमने की नहीं। वहाँ हमें गलती हो गई, कर लेते तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती। लेकिन ये गलती हमने नेक्स्ट डे जब भी हम फोर्ट गए थे ना, नहीं की थी। हमने गेट पे ही एक गाइड कर ली थी, वो गाइड हमको अंदर लेके गए, सब जगह के बारे में हमको बताया कौन सा जगह क्या है नहीं है। तो सबसे अच्छी जो बातें ना वो दो लगी, जैसे दीवारों के भी कान होते हैं, सच में दीवारों के कान होते हैं। वो किले में जाके पता चला, वो गाइड ने हमें बोला आप इस दीवार पे आप कान लगाओ। वो दूसरी दीवार में जाके पीछे से बोल रहा था, तो हमने कान लगाया, क्लियर आवाज़ हमें सुनाई पड़ रही थी उस गाइड की। सच में वो कहावत जो थी ना, दीवारों के कान होते, बिल्कुल सही था। और उसके बाद एक और हमें बताया गया, एक जगह पे खड़ा किया और बोले आप इधर से क्या दिखाई दे रहा है, तो हमने कहा ताजमहल। तो बोले कैसा दिखाई दे रहा है, हमने कहा दूर से तो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। तो हमें कहा आप दूसरे कोने पे जाइए और वहाँ से ताजमहल को देखिए। तो जब हम दूसरे कॉर्नर से ताजमहल को देखे, हमें ताजमहल इतना बड़ा नज़र आया। तभी उन्होंने कहा हमें इसे कहते हैं आँखों का धोखा। तो हमने कहा वो कैसे? तो बोलते आपको जब भी हमने यहाँ से पूछा, अपने ताजमहल के साथ आसपास की चीज़ें भी आपने देखी, लेकिन जब हमने कहा आपको वहाँ से सिर्फ ताजमहल को देखो, तो आपने सिर्फ ताजमहल को ही देखा, इसलिए आपको वो ताजमहल बड़ा नज़र आया। तो ये सब बातें हमें जानने मिली, बहुत अच्छा लगा सच्ची घूम के, एक्सप्लोर किए वहाँ के। जो मेंटेन किया है ना, आज के ज़माने में भी मेंटेन करके रखा है, हिस्टोरिकल जगह है वो, मतलब इतने सालों से जो रखा है साफ़ सफाई, बहुत अच्छा है, मन खुश हो गया। पर अभी चलो जो भी है, घूम के मज़ा आया। तो मैं अभी आप लोगों से मेरी शॉपिंग की हुई चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये बैंगल्स। वृंदावन में ना हर जगह हम जहाँ जहाँ घूम रहे थे, इतने बैंगल्स, और ज़्यादा मतलब प्राइस भी नहीं था। ये सब मैंने मानू के लिए लिए बैंगल्स। जानू एक बार मेरा फ़ोन पकड़ना। ये सब जो बैंगल्स है ना, इधर और भी थे, किधर गए? सांस लो। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बैंगल्स देखे हर जगह। तो मानू के लिए भी मैंने कुछ बैंगल्स लिए। ये पता है आपको कितने के? 10 रुपीज़ के 10 के बैंगल्स है। तो मैंने तो 5 ले लिए, एक और मिल नहीं रहा है, किधर है पता नहीं। फिर वहाँ पे देखिए ये ईयररिंग्स, ये सब चीज़ें बहुत मिल रही थी ऐसे। फिर ये बैंगल्स, ये एक बैंगल, ये देखिए, ये झुनझुना वाला बैंगल है, ये भी वैसा ही है, ये भी मानू के लिए लिया है। और ये एक और, वहाँ पे मोर वाली पीस है ना, वो उसकी ज़्यादातर ईयररिंग्स बैंगल्स मिल रही थी। ये एक नया चीज़ मुझे देखने को मिला, तो मैंने ये भी ले लिया। और ये देखिए, ये सब बैंगल्स है, ये ईयररिंग है, ये मैंने नेहा के लिए लिए। ये भी एक झुमके जो नेहा के लिए लिए। ये हमने लास्ट डे में सब शॉपिंग की, और ये तो मैं आपको बाद में खोल के बताती हूँ। ये जो हम लोग मतलब इधर आके सबको देना रहता है ना, मंदिर से आते हैं तो आप कुछ ना कुछ सामान ला के देते हो, वही है इसके अंदर, मैं आपको बाद में बताती हूँ। और यहाँ पे वहाँ पे तो चनिया चोली, इतने चनिया चोली बिक रहे हैं ना, सब लोग वहीं पे ख़रीद के वहीं पे पहन के घूम रहे। ये देखिए दुपट्टा है, मैं आपको बताती हूँ खोल के। दोनों एक बार बड़े पकड़ना, ऐसे ही पकड़। ये देखिए, ये दुपट्टा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, दुपट्टा, चनिया चोली, स्कर्ट। मैंने दुपट्टा ना ऐसे 2 लिए, एक और किधर गए? हाँ, एक ये रहा, एक रेड कलर में लिया है और एक ब्लैक कलर में, ताकि हम हर एक कपड़े में डाल सकते हैं। रेड और ब्लैक तो कॉमन ही होता है। ये देखिए, ये 150 करके, ये 150 का दुपट्टा है। उधर 50 रुपीज़ से स्टार्ट है, 50 में भी मिलेगा आपको, 100 में भी मिलेगा। ये 150 का है क्योंकि थोड़ा वर्क वाला इसलिए। और फिर यहाँ पे देखिए, ये मानू के लिए मैंने लिए, बहुत ढूंढा, उसके साइज का तो मिल ही नहीं रहा था। ये हुआ एकदम परफेक्ट, मतलब अभी पहनेगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग का भी न्यू ईयर आ रहा है, उसमें मैं सोच रही हूँ उसको बोलूँगी ये डालने के लिए।
एक इसके साथ मैंने एक अलग से टॉप लिया है, ये देखिए। उसके साइज की ना चनिया चोली नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे अलग अलग लेना पड़ा मैच करके। ये इसके साथ उसका लिया है मैंने। उसने जब भी ट्राई किया था ना अच्छी लग रही थी, अभी मतलब उसको फिट हो रहा है। एक वो लिया है, और ये देखिए स्कर्ट, मैं स्कर्ट की बात कर रही थी, ऐसे स्कर्ट बहुत मिल रहे थे। अब इसके ऊपर आप कुछ भी टॉप, क्रॉप टॉप डाल सकते हो। ये मैंने नेहा के लिए लिया है, ये सब कॉलेज में पहन के वो जा सकती है, कैसे में लिया है। और एक ये देखिए, दोनों ब्लैक में ही लिया है। और मैंने तो वहां पे एक गोपी ड्रेस ली थी, जो मैंने वहीं पे पहन के डांस कर लिया। ये 2 स्कर्ट मैंने वहां से लिए। और जब मैं आगरा गई थी, आगरे से ये देखिए जूतियां लेकर आई हूँ। वहां पे ढेर सारी, जो फोर्ट है ना, हम लोग रेड फोर्ट के बाहर देखा, ढेर सारे लोग हैं ना जूतियां लेके बैठे थे स्टॉल में, ऐसे ही स्ट्रीट में। ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे, जूती बोलते हैं ना, मोजड़ी। ये देखिए एक ऐसे टाइप में लिए। और ये मानू के लिए ली थी, लेकिन मानू को छोटी हो रही है, अभी मुझे दूसरे किसी को देना पड़ेगा, उसके पाँव में बिल्कुल नहीं हो रही है। और फिर ये पता नहीं अभी मैं किसको दूँ। और एक लिया, ये देखिए, एक ये। तो यहाँ से आगरे से मैंने ये शॉपिंग की है। और फिर हाँ, मैं आपको बता रही थी, ये सब जो सामान मैंने लिया है, इसमें जो है, मैं ये साइड कर देती हूँ पहले। ये देखिए, हम लोग किसी भी मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ मतलब अपने रिलेटिव्स के लिए लेकर आते देने के लिए। तो मैंने ना ऐसे सामान लिए थे, मतलब ऐसे छोटे छोटे, ऐसा ही मैं ओपन करके बताती हूँ आपको। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, क्यूट क्यूट, इसलिए मैंने ले लिए। ये मैंने वृंदावन से ही लिए। ये देखिए, एक ऐसा लिया, एक दिया लिया है, और एक ऐसा दिया लिया है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो ओपन नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही देना है, किसी को गिफ्ट देते तो ऐसे ही देना पड़ेगा। अभी तक मैंने किसी को कुछ दिया भी नहीं है। मुझे आके काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे बच्चों के, तो ट्यूशन क्लास है। तो अभी एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद ही मैं ये सब चीज़ पे ध्यान दूँगी। तो ये थी मेरी शॉपिंग। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आज का? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।